चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की जहां हम बात कर रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट के शेयर को एक बार देखते हैं। इस शेयर में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस खरीदारी के पीछे खबर है और इस खरीदारी के पीछे की वजह भी है, और ये वजह और सारी की सारी डिटेल्स लेकर अब मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ गए हैं। शरद, 4% की तेजी जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक में, क्या है इसके पीछे के कारण? जी बिल्कुल, जी जो है आज नज़र में रहने वाला है। और याद रखिए, सुभाष चंद्र के जो परिवार है टेक्निकली आप कह सकते हैं बोर्ड से बाहर हो चुके हैं। 42वां एजीएम का जो है ओवरऑल नतीजे आया, और यहाँ पे जो पुनीत गोयनका जी हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने जो है उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। डायरेक्टर पद से जो उनके रीअपॉइंटमेंट की बात थी, उसकी जो है बात खारिज कर दी गई है। अगर हम बात करें तो लगभग शेयर होल्डर्स के जो पक्ष की बात करें तो 49.54% आया है। वही अगर बात करें जो फैसले पे नहीं आई है, जो वोटिंग के अगेंस्ट गए हैं, ये आंकड़ा 50% के ऊपर आया है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए एज अ डायरेक्टर, उसको जो है रिफ्यूज़ कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इस महीने जो है पुनीत गोयनका जी ने जो है एमडी के पद भी छोड़ने का भी फैसला लिया था। लेकिन इनका किस तरह रहा है सफ़र, इस पे हम बात करते हैं। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में करीब 2 दशक से जो है ये शामिल है। लगभग आप कह सकते हैं जनवरी 2005 में जो है जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड में वो शामिल भी हुए थे। ओवरऑल जो है एमडी के पद से जो गए हैं, वो जी एंटरटेनमेंट के फ़िलहाल अभी सीईओ हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने एज अ एमडी रिज़ाइन कर चुका है। और याद रखिए, रूल्स के हिसाब से जो सीईओ का पोजीशन होता है वो बोर्ड डिसाइड करती है। अब जो है सुभाष चंद्र की जो परिवार के लिए जो बड़ा झटका लगा है, उस पर हम नज़र करते हैं। देखिए, जो चारों लिस्टेड कंपनी है जी के, इनके बोर्ड में परिवार के कोई मेंबर्स अब नहीं रहे हैं। सुभाष चंद्र जी ने जो है 1992 में जी एंटरटेनमेंट की स्थापना की थी, और उसके बाद जो है जी एंटरटेनमेंट में सुभाष चंद्र के परिवार के कुल मिला के 4% स्टेक है, यानी कि 4% की जो है ओवरऑल होल्डिंग है जी में। अब अगर बात करते हैं कि किस तरह जो है हिस्सा बटा है, रिटेल का लगभग 24% स्टेक है। वही डीआईज एफआईज की बात करें, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वहाँ पे देखेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं 44% का है। और जो विदेशी निवेशक है एफआईज, यहाँ पे 28% का आंकड़ा देखने मिल रहा है। तो प्रमोटर का 4% है, रिटेल का 24%, और डीआईज म्यूचुअल फंड तो विदेशी निवेशक का जो है आप कह सकते हैं लगभग 60% का है। तो ये तो ओवरऑल होल्डिंग हुई जी एंटरटेनमेंट की। लेकिन जी के एज अ ग्रुप उनका वहाँ पे क्या होल्डिंग देखने मिल रही है एज अ प्रमोटर होल्डिंग, तो इनके 4 कंपनीज़ हैं, इनके बारे में बताऊंगा। जी एंटरटेनमेंट का लगभग 4% है, जो हमने पहले बताया आपको। जी मीडिया में 1.62% है। वही जी लर्न की बात करें तो 15% स्टेक है। और जी टीवी की बात करें तो यहाँ पे जो है मतलब डिश टीवी, उस वहाँ पे लगभग 4% का स्टेक का होल्डिंग है। बट ओवरऑल जो एजीएम हुआ था, तो वहाँ पे पुनीत गोयनका जी ने जो है संबोधन किया था। 3 अहम पॉइंट्स के बारे में उन्होंने बात की थी। सबसे पहले शेयर धारकों की चिंताओं और जो कानूनी बात चल रहे हैं, चुनौतियाँ आ रही है, उस पर बात की गई है। और इसके अलावा 3 साल में उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कंपनी का। 8 से लेकर 10% का रेवेन्यू ग्रोथ और 18 से लेकर 20% का मार्जिन का लक्ष्य रखा है। और ओवरऑल 2 सेगमेंट से जिस पे फोकस रहेगी, डिजिटल और म्यूजिक बिजनेस, जहाँ पे तेजी ग्रोथ की उम्मीद भी है। अशरद, बेहद इंपॉर्टेंट ये डिटेल सारी, और शुक्रिया आपका हमें ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो 42वीं एजीएम में पुनीत गोयनका को शेयर धारकों से जो बड़ा झटका मिला है, और आपको बता दें डायरेक्टर पद पर फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज किया गया है। तो डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के ठीक बाद हम देख रहे हैं ये सारी की सारी डिटेल्स, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस पर भी नजर